वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एनटीपीसी रीजनिंग का सीरीज 16 का सॉल्यूशन देखेंगे और ये जो पेपर है वो 2/4/2016 को जो शिफ्ट थर्ड में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। इसका जो पहला क्वेश्चन वो कथन निष्कर्ष दिया गया। इसमें क्या है कि कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पौधे हैं। अगर वेन डायग्राम रहा सवाल में, अगर सभी वाला बात करें तो पहले यही डायग्राम को लेंगे। पहले हम सभी सब्जियां पौधे हैं इसको बना लेते हैं, यानी जितना भी सब्जी है सबका सब क्या है, पौधे हैं, यानी ये सभी सब्जियां पौधा हो रहे हैं। और क्या चीज़ बोला है, कुछ फल सब्जी हैं, यानी कुछ जो फल हैं वो सब्जी में आ जाएगा, यानी ये फल हो गए। सब्जी में कुछ फल भी हैं। अब इसी वेन डायग्राम के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। क्या है, कुछ पौधे सब्जियां हैं, यानी पौधा के इतना बड़ा भाग में से ये कुछ भाग सब्जी हो रहा है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। और उसके बाद क्या बोला, कुछ फल पौधे हैं, यानी ये जो फल के इतना बड़ा भाग में से यानी इतना जो भाग है वो क्या हो रहा है, पौधा हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष सही है। यानी इसका जो आंसर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं। अब नेक्स्ट ये जो अनुच्छेद वाला सवाल है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसको अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में जगह मिल जाए लिखने के लिए। अब आते हैं, जिस इसमें क्या बोला जा रहा है कि राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राहुल लिख लेंगे और ये कुसुम लिख लेंगे। जितना छोटा फॉर्म लिख सके हम लिख सकते हैं। राहुल और कुसुम जो है वो हिंदी में, यानी ये भी हिंदी में है, ये भी हिंदी में अच्छे हैं, और ये भी गणित में अच्छा है, और ये भी गणित में अच्छा है। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छा है, ठीक है। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान, यानी राहुल और समीर ये दोनों किस में हैं, हिंदी में। हिंदी में ये और ये तो लिख ही चुके हैं। और जीव विज्ञान में, यानी जीव विज्ञान में ये है, और ये राहुल भी जीव विज्ञान में अच्छा है, ठीक है। अब क्या बोला, गीता और कुसुम मराठी और गणित में, यानी कुसुम और गीता मराठी और गणित में, तो यानी गीता गणित में भी आ जाएगी, तो इसका मतलब गणित यहाँ लिख लें। और मराठी में, यानी मराठी को हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी गीता भी मराठी में है, कुसुम भी मराठी में है, एक्सपर्ट है। अब क्या जी बोला, समीर गीता और मिहिर, यानी समीर गीता और मिहिर, समीर गीता और एक मिहिर, ये जो है किस में एक्सपर्ट हैं, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान, यानी इतिहास में ये भी है, और इतिहास में गीता भी है, और इतिहास में समीर भी है। गीता और ये समीर का रहा इतिहास, ठीक है। और इतिहास और गणित में, यानी गणित में गीता भी अच्छी है, गीता के सामने तो हम लिख चुके हैं। गणित में समीर भी अच्छा है और गणित में मिहिर भी अच्छा है। क्या बोला जा रहा है, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान, सॉरी समीर गीता और मिहिर जो है वो इतिहास और जीव विज्ञान में, यानी जहाँ से हम लोग लिए थे उसको हटाना पड़ेगा। इस दोनों में हम गणित को एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे ना, इस दोनों गणित को हटाना पड़ेगा। ये जो समीर गीता और मिहिर के बारे में बोला इतिहास और जीव विज्ञान में, तो यानी जीव विज्ञान में समीर भी माहिर है, और जीव विज्ञान में गीता भी माहिर है, और जीव विज्ञान में मिहिर भी माहिर है, जीव विज्ञान। अब ये मेरा डायग्राम बन गया। अब जो भी सवाल बोलेगा इजी वे में निकल जाएगा। जैसे इसमें पहला सवाल क्या है कि कौन केवल हिंदी मराठी और गणित, तो हिंदी मराठी और गणित में कौन है, तो कुसुम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब वाला कौन गणित जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है, यानी गणित जीव विज्ञान और हिंदी में कौन अच्छा है, राहुल अच्छा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है, जीव विज्ञान और मराठी, जीव विज्ञान और मराठी यानी गीता आ रही है, जीव विज्ञान और मराठी गीता को छोड़कर और कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो गीता होगा, 270 का ए हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से लिख लेंगे तो हमें पूरा चीज़ स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा कौन किस में अच्छा है। अब नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाने के जब हम लोग चैप्टर पढ़े तो उस समय बताया गया था कि जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो सीधा सबसे पहले हम इसको कोडिंग कर लेंगे, और कोडिंग करेंगे तो हमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे R18 A1 I9 L12 और W23 A1 Y25, ठीक है। ये रेलवे कोडिंग कर दी और इसका कोड किया जाएगा 24 7 15 18 29
7 31, यानी यहाँ पे क्या देखिए 6 बढ़ा, फिर 6 का वृद्धि हुआ, 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 यानी 6 का वृद्धि हो रहा है। तो S 19 होता है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, चारों ऑप्शन में है। T 20 होता है, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, यानी B और D में ऑप्शन है, तो C और A खत्म। अब आते हैं A 1 होता है, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, और 7 अगर होगा तो ये D ऑप्शन खत्म, D में तो 1 के बदले में 8 दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर हम कोडिंग कर लेंगे तो हमें स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। कोडिंग करने से बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा। जैसे इसमें प्लूटो, तो P 16 होता है, L 12, T U 21, T 20, O 15, और इसका जो कोड दिया है Q, तो P 16 Q 17 और K 11, V 22, S 19 और P 16। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक का वृद्धि हुआ है, फिर एक का कमी हुआ, फिर एक का वृद्धि, फिर एक का कमी, फिर एक का वृद्धि, यानी कोडिंग जो किया गया है एक का वृद्धि एक का कमी किया गया है। तो S कितना होता है 19, और 18 S 19, 19 से पहले हम एक का वृद्धि करेंगे तो 20 हो जाएगा। A होता है 1, 1 में फिर एक का कमी करेंगे तो 26 हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, जैसे S 19, A 1, T 20, U 21, R 18, N 14, पहले हम एक का वृद्धि करेंगे तो 20, अगर हम इसमें एक का कमी करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, और इसमें एक का वृद्धि करेंगे तो 21, इसमें एक का वृद्धि करेंगे तो 20, इसमें एक का कमी करेंगे 17, और इसमें एक का वृद्धि करेंगे तो 15, तो 20 में क्या हो जाएगा T, उसके बाद 26 में Z, TZ, उसके बाद 21 में क्या हो जाएगा U, TZU, दो ऑप्शन में दिया गया TZU TZU, तो कोई बात नहीं, आगे भी लिख लेते हैं। फिर 20 में T, और 17 में क्या हो जाएगा Q, और 15 में O, TZ। सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे कमी करने के बाद यहाँ वृद्धि करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ एक कमी किए तो फिर वृद्धि करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और ये कमी करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब सवाल बनेगा, ये 19 में क्या आ जाएगा, 19 में S हो जाएगा, और 13 में क्या आ जाएगा M हो जाएगा, यानी TZU TSM, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। तो हमें जब भी इस तरह का सवाल है कोडिंग करना ही पड़ेगा, और कैसे हम लोग याद करेंगे ये हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे A1 दिया गया और PAT 37 दिया गया, तो P कितना होता है 16 A1, और 20 T 20 होता है PAT। अगर हम कोडिंग करने लगे तो सबको पता चल गया कि सबको क्या किया गया, जोड़ा गया है, यानी 20 से 21 प्लस 16 37 हो गया। तो उसी तरह हमें पार्ट में सबको जोड़ना पड़ेगा, P 16 A1 R 18 T 20। तो अगर हम देखें तो PAT 37 दिया गया था, यानी ये तीनों मिलकर 37 दिया गया, तो हम केवल 18 जोड़ दें, यानी ये 20 1 और 16 मिलकर 37 हो गया था ना, तो 18 जोड़ दें, 7 5 3 1 4 1 5 55, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इस कथन निष्कर्ष को हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, यानी सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, और निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उससे अधिक महान नहीं होगा, महान नहीं होगा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जा रहा है कि मतलब सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज था, उसके बाद कोई होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, यहाँ पे केवल भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज बताया गया और यहाँ पे दुनिया के बारे में बोल दिया गया है, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। कथन में जितना दिया जाए उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। यहाँ पे बोला गया कि भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, और दूसरा नंबर निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि दुनिया के महानतम बल्लेबाज था, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कथन में जितना बोला जाए उतना ही सोचना है, रियलिटी में नहीं आना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें ऑप्थेमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, आय का अध्ययन करते हैं। उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है, वो किडनी का हो जाएगा। 275 का सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटा की बेटी, यानी उसकी माँ किसकी, रीता के माँ का
पिता का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? रीता का मामा। रीता के माँ के पिता का इकलौता बेटा यानी रीता का मामा हो जाएगा। रीता के मामा की जो बेटी है वो कौन है? वो सीमा है। तो रीता के मामा की बेटी कौन हो जाएगी? रीता की बहन हो जाएगी, ममेरी बहन। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, प्रतीकों के लिए उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का सेट जब भी चयन करना होगा तो हम लोग मेन फोकस भाग पे करेंगे, यानी भाग का साइन हमारे अंदाज से कहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ हम भाग का साइन देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 5/8 कट नहीं पाएगा। तो भाग का साइन अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एक ही जगह पॉसिबल लग रहा है, वो पहला में 64/4 यानी 16। अगर भाग का साइन पहला में कौन ऑप्शन दिया गया? इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। तो हम ये ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कभी कभी मिस भी हो जाता है, इसीलिए पहले हम भाग वाला को चेक कर लेंगे। यानी 16 यानी 64/4 16, फिर गुना है यानी गुना 5, अब फिर प्लस है तो यानी +8 यानी 16 85 88। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें क्या बोला? सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। यानी कथन बोला जा रहा है कि सभी जो कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। निष्कर्ष क्या कहा गया है कि सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा वो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि सभी आम फल हैं, यानी जितना भी आम है वो सब फल हैं। ये कथन अगर दिया जाए, कथन में सभी आम फल दिया जाए और निष्कर्ष में अगर हम बोल दें कि सभी फल आम हैं, सभी फल आम है, तो क्या ये निष्कर्ष सही होगा? सभी फल आम है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जो वॉइस भरता होता है ना सभी का, वो गलत हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी सोचेंगे कि जब सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष कहते हैं केवल कड़ी मेहनत से जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कथन निष्कर्ष में अगर इस तरह का शब्द जहाँ भी यूज किया जाए, केवल, हमेशा, और ये सब चीज़, ये हमेशा और जैसे जो चीज़ 100% को बोध कराता हो वो निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल लगा दिया ना, तो केवल जहाँ भी देखे कथन निष्कर्ष में उसको सीधे गलत कर दीजिए। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 निकलता है। हमने कहते क्रिकेट का जो खेल का मैदान होता है उसको पिच बोलते हैं, तो स्केटिंग का जो खेल का मैदान होता है उसको रिंक बोलते हैं। रिंग जो होता है वो बॉक्सिंग का होता है, इसीलिए स्केटिंग का जो होगा वो रिंक होगा। रिंक, RINK, रिंक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे ये कथन निष्कर्ष ये वेन डायग्राम वाला है, सभी और कुछ का बात करें तो वो वेन डायग्राम से बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? कुछ पेड़ इमारत है और सभी इमारत तोते हैं। तो अभी जस्ट पहले बताए थे कि अगर सब कुछ और सभी का बात करें तो सबसे पहले सभी वाला को लेना है, सभी वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला? सभी इमारत तोते हैं, यानी जितना का जितना इमारत होगा सभी का सभी इमारत क्या है? वो तोता है। और क्या चीज़ बोला है? कुछ पेड़ इमारत है, यानी इमारत में से कुछ पेड़ भी हैं, कुछ पेड़ जो है वो इमारत हैं। अब ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब इसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। कहते हैं कि सभी तोते पेड़ हैं। देखिए सभी तोता इतना बड़ा भाग में से कुछ ही भाग पेड़ हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तोता पेड़ है बोलता तो सही होता, लेकिन सभी तोता पेड़ है ये गलत हो जाएगा। सभी तोता इमारत है, नहीं, तोता कितना बड़ा भाग में से कुछ ही भाग इमारत हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ तोता, हाँ, तोता के इतना बड़ा भाग में से कुछ भाग इमारत हो रहा है, इसका मतलब कुछ तोता इमारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 45, इसमें बताएगा प्लस का अर्थ होता है गुना, माइनस का अर्थ होता है भाग, गुना का अर्थ होता है प्लस, प्लस का अर्थ होता है माइनस। तो अभिव्यक्ति के मूल की गणना करें, यानी 45। और माइनस का अर्थ क्या होता है? भाग होता है, यानी भागा 9। और प्लस का जो अर्थ होता है वो गुना होता है, गुना 4। और गुना का जो अर्थ होता है वो प्लस होता है, +5। यानी कितना हो जाएगा? 5। 5 को 4 से गुना करेंगे 20, अब +5 25। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें फिर कथन निष्कर्ष से सवाल आ गया। इसमें क्या बोला जा रहा है? सभी लड़के बंदर हैं,
कुछ पौधे बंदर है। तो पहले हम लोग सभी वाला का चर्चा करेंगे, यानी जितना का जितना लड़का है सभी का सभी क्या है, बंदर है। सभी का सभी क्या है, बंदर है। और कुछ पौधे बंदर हैं, यानी अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम बनेगा। कैसे दो डायग्राम बनेगा वो भी देख लेते हैं। पहले दो डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या बोला, सभी लड़का बंदर है, तो पहले सभी लड़का को बंदर बना देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला, कुछ पौधे बंदर है, यानी अगर बोल रहे कुछ पौधे बंदर है तो लड़का से उसका रिलेशन नहीं बोला गया है, तो हम कुछ पौधे का बंदर बना देंगे। इस तरह से लड़का को छोड़कर हम लड़का को लेकर भी तो कुछ पौधे को बंदर बना सकते हैं ना। कुछ पौधे को बंदर इस तरीके से बना सकते हैं ना। यहाँ भी तो कुछ पौधा बंदर हो रहा है, लड़का को ले रहे हैं तो भी तो कुछ पौधा बंदर हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपके पास एक ही डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे बोले कुछ इमारत जो है वो पेड़ है, यानी इमारत के कुछ भागों में पेड़ बनाएंगे, तो तोता को छोड़ के नहीं बना सकते हैं, तोता को लेना ही इसमें पड़ जाएगा। इसमें एक ही वेन डायग्राम पॉसिबल था, लेकिन इसमें दो दो वेन डायग्राम पॉसिबल है। अब हमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो दोनों वेन डायग्राम में जो सेटिस्फाइड करेगा वही निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कुछ बंदर लड़के हैं, देखिए बंदर इतना बड़ा भाग में से कुछ भाग लड़का इस डायग्राम में भी हो रहा है, बंदर इतना बड़ा भाग में से कुछ भाग लड़का इसमें भी हो रहा है, यानी कुछ बंदर लड़का है। ये कथन सही है, निष्कर्ष सही है। अब बोला सभी पौधे लड़का है, यहाँ पे कोई भी पौधा लड़का नहीं हो रहा है। एक भी जगह गलत तो गलत, यानी इसका केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब फिर ये 283 नंबर सवाल है, उसमें प्लस को गुना, माइनस को भाग, गुना को प्लस, अब भागा को माइनस कहा जाता है, तो अभिव्यक्ति के मूल की गणना करें। तो 15 प्लस को क्या कहा जाता है, गुना 9, और गुना को क्या कहा जाता है, प्लस 10, और भाग को क्या कहा जाता है, माइनस 6। भाग को माइनस का 135, अब प्लस ये 4, 100। 1 मिनट, यहाँ पे 6 की जगह 5 कर लीजिएगा, 6 की जगह 5, तो 10 में से यहाँ 135 हो जाएगा, और 10 में 5 गया 5, यानी 135 प्लस 5 140, यानी ये मिसप्रिंट हो गया। 135 यहाँ 6 की जगह 5 कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है, ये तो हो चुका है। अब जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाते हैं हमेशा बोलते हैं पहले सबको कोडिंग कर लेना है। जैसे बियर का कोड क्या दिया गया है, YVZI, तो बी का कोड क्या होता है, 2, E5, A1, R18, Y25 और V22, Z26 और I9। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि इस दोनों का योग 27 हो रहा है, 22 5 27, 5 22 27, 26 1 27, 18 9 27, जब 2 का योग 27 हो जाता है तो इसका मतलब वो विपरीत दिया गया है, अपोजिट दिया गया है। तो इसमें बिल्डिंग का कोड निकालना है, तो B2 होता है, U21, I9, L12, ये BUIL। हम देख रहे हैं क्या कि हर जगह ऑप्शन अलग अलग दिया गया है, नहीं 4 ऑप्शन तक तो दिया गया है। L12 के बाद D4, इतना तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम विपरीत लिखा लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 2 27, 21 6 27, 18 9 27, 12 15 27, 23 4 27। ठीक है, अगर हम विपरीत निकालेंगे तो 25 में क्या हो जाएगा Y, और ये 6 में क्या हो जाएगा F, R18, और 15 में क्या हो जाएगा, 15 में O, और 15 में अगर O आता है YFRO, YFRO से एक ही ऑप्शन बी दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम पूरा नहीं चेक करेंगे, अगर तीन ही 4 या 2 ही 3 देखकर पकड़ में आ जाता है तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।